आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप लोग की दुआएं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिस्सा खान डेली एक्टिविटीज़। तो जनाब पहले ये देख लें मैं कहाँ बिज़ी थी। मेरे बड़े बेटे की बहुत तबीयत ख़राब थी तो मैं यहाँ बिज़ी थी, बस इसी चक्कर में मैं वीडियो वगैरह नहीं डाल रही थी। अब अल्लाह का शुक्र है आप लोग की दुआओं से अब बहुत करम है मेरे बच्चे का। और ये मैं शेयर कर रही हूँ इसके हॉस्पिटलाइज़ होने से पहले की वीडियो, क्योंकि हमने जैसे कि आपसे शेयर करा था कि 12 रबी अव्वल पे हम तैयारियां कर रहे हैं तो अच्छा ड्रेसअप होंगे। तो बस अल्लाह को जो मंजूर होता है वही होता है और अल्लाह पाक जो करते हैं बेहतर करते हैं। तो ये मेरे जो बहनोई हैं वहाँ पे अपने जो उनके कारखाने पे मशीन पे ये कपड़ा बनता है, तो ये बनारसी टाइप का है, कॉटन, बनारसी कॉटन कहलाती है। तो ये मेरी भांजी का सूट बन रहा था और इसकी मैं कटिंग कर रही थी। ये पहले की वीडियो है, बस जब सब कुछ उल्टा सीधा हो गया सारा कुछ तो बस फिर मैं सेंड आप लोगों को अपलोड ही नहीं कर पाई, सॉरी फॉर लेट। तो ये 12 रबी अव्वल से पहले की तैयारी थी मगर अनकम्प्लीट रह गई हमारी। कोई बात नहीं, अल्लाह पाक जो करते हैं बेहतर होता है। तो बस थोड़ा मसरूफ़ अपने बच्चे में थी, उसको पूरा टाइम दे रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा वीक भी हो गया है और बहुत ज़्यादा जो है बिल्कुल ही तबीयत बहुत ज़्यादा उसकी तो पहले ही 1 महीने से पहले से ही ख़राब चल रही थी। तो अब तो अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड जो है ना ये कपड़े का लिया था। ये बन साइड में बाहर की तरफ रखूँगी। इनकी घेर वाली शलवार की कटिंग कर रही थी तो उसके लिए ये जो है इनका आसन वगैरह सब का मार्किंग वगैरह कर ली थी मैंने। और यहाँ पर ये इनका बेल्ट था, ये अटैच करके इसकी कटिंग वगैरह कर रही थी। और ये देखें ये ओपन साइड मैंने इस साइड पे रखी है और बंद साइड मैंने इस तरह से रखी है। तिकोना करके मैंने इसकी मैं घेर वाली शलवार बना रही थी। तो अगर इस तरह की सिचुएशन नहीं होती तो आज हालात दूसरी तरह के होते और ये वीडियो कब की अपलोड हो जाती। तो ये मैंने पहले ही आप लोगों को करनी थी 2 से 3 दिन पहले, मगर उसकी कुछ ज़्यादा ही कंडीशन ख़राब हो गई थी। अब अल्लाह का करम है। कुछ अम्मी के भी जाने का था, भाई बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे अम्मी को लेने आऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है आप ले जाएँ। अम्मी चली गई हैं और वैसे भी भाइयों ने बोला अब हम लोग करेंगे उनकी खिदमत, तुमने बहुत कर ली। यहाँ देखें ये रेडी हो गई है घेर वाली शलवार और इस सब का मैं पहले भी आपको वीडियो में बता चुकी हूँ। तो भाइयों का यही था कि सब बोल रहे थे मैं रखूँगा, तो थोड़ा सा जो है घर में ये भी मसले चल रहे थे। तो बड़ों को बिठा के सारे मसले हल करके ले गए हैं और बस अपने अपने जो है मसले देखें अब क्या होता है। सारे बोल रहे थे मैं लेके जाऊँगा, बड़े वो कर रहे थे कि अब जो है इतनी खिदमत कर ली है अब हमें भी मौका दो। बड़ी भाभी वगैरह वो कर रही थी तो भाई अब खिदमत करें और जो भी करना है करें। अब ले गई हैं और यहाँ पर देखें इनका सूट रेडी हो गया है। तो बहुत ज़्यादा जो है मसले मसाइल थे इसी तरह के घर में, बहुत जो है बिज़ी थे हम इन चक्रों में। यहाँ पर मैंने ये भी वीडियो जो है 12 रबी अव्वल से बहुत पहले बनाई थी। इन्वेलप आ गया था, ये मैंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन। तो इसमें मैंने मंगाए थे जो मेहंदी होती है उसके स्टिकर। पहली दफ़ा फ़र्स्ट टाइम मैंने जो है ऑर्डर किए थे। तो यहाँ पर जो है मैं यही ओपन कर रही हूँ। अब अल्लाह जाने आगे कैसे होते हैं तो वो आप वीडियो में देखेंगे, मैं आपसे शेयर करूँगी। ये हम तीनों के आए थे, मेरी भांजी का, हम दोनों बहनों का, मगर जो है बस यूज़ नहीं हुआ इसका इतना ज़्यादा। बस वो आगे आप देखेंगे, मैं आपसे शेयर करूँगी। तो भाई आप लोग साथ रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मेरी मजबूरी को समझिएगा। तो यहाँ पर ये सब मैं करके रख रही थी। ये जब ऑर्डर आया था, जब मैंने रिसीव किया था ये आपको जब ही मैंने वीडियो बना के रख ली थी। यहाँ पर जो है मैं अब इसके अपनी पहले भांजी के हैंड पे अटैच करूँगी और फिर लगाऊँगी। मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था, मैंने टिकटॉक से देखकर इसको जो है ऑर्डर किया था। यहाँ मैंने स्टिकर कट कर लिए हैं और अपने हिसाब से बच्ची के हाथ के हिसाब से मैंने कट कर लिए हैं और इसको मैंने निकाल लिया है।
इस तरीके से। तो ये मैं इस पर अटैच करूँगी और फिर सारी प्रोसेस आप देखेंगे किस तरीके से। तो ये जो है ना मुझसे अटैच नहीं हो रहे थे। जब सिस्टर ने मेरे हाथ पे लगाई तो फिर थोड़ी ज़्यादा फिक्स हुई थी, ये मेरे हाथ से जो हो रही नहीं थी। और इसके ऊपर एक बारीक सी लेयर थी वो हटानी थी, क्योंकि डिज़ाइन बहुत बारीक होते हैं ये, और इनकी कोई भी लीव वगैरह कट हो जाएगा या टूट जाएगा तो वो मेहंदी से ख़राब हो जाएगा। तो बहुत एहतियात से इसको हमने निकाला था और लगाया था, और अच्छी चीज़ निकाली है। जिसने भी निकाली है, किसी की मोहताजी नहीं होती। आपको अगर डिज़ाइनिंग आती है नहीं आती है, आप ये घर में आराम से इजीली कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से अब मेहंदी वाली को बुलाएं या मेहंदी वाली के पास जाएं, पार्लर्स में जाएं, हर जगह का टाइम इशू और फिर जो है बहुत ज़्यादा आपका हर चीज़ का जो है मसला बनता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ निकाली है। आप खुद अपने जो है हाथ से एक की मदद से, यानी कि आप दो मिल के लगा सकते हैं। और अगर पाँव पे लगा रहे हैं, उल्टे हाथ पे लगा रहे हैं, तो ख़ुद भी लगा सकते हैं। अगर कोई राइट हैंड नहीं है तो वो राइट हैंड पे लगा सकता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ निकली, मुझे इतना अच्छा लगा। यहाँ मैंने ये कोन मंगा ली थी और फिर मैंने अपनी भांजी के लगाई थी। तो आगे सिस्टर ने मेरे भी हाथ पे लगाई थी, उसने अपने हाथ पे नहीं लगवाई, उसकी तबीयत सही नहीं थी। उसने कहा मुझे नहीं लगानी, मैं दिन में लगा लूँगी। तो मैं आपको यही बता रही थी कि घर में यही मसले चल रहे थे। अम्मी को लेने आ गए थे भाई वगैरह कि बस अब चलें, हमारे घर चलें, हमारे घर चलें। और अम्मी कह रही थी हाँ देखती हूँ, चलती हूँ। वो डर रही थी अपनी तबीयत की वजह से। बहरहाल मुझे तो 1-1.5 साल हो गया, मेरे पास तो थी ही। तो मैंने कहा ठीक है ले जाओ, अच्छी बात है। इतने फरमाबरदार बेटे भी अल्लाह पाक नसीब से अता करता है। जो मेरे भाई हैं और लेकर चले गए, और अब वो उनकी खिदमत करेंगे। फिर आएंगे दूसरे भाई लाहौर वाले जो अभी आए हुए थे, फिर वो लेकर जाएंगे। तो भाई अच्छी बात है। और वैसे भी सब यही कह रहे थे बस बेटियों का इतना हक़ नहीं होता जितना बेटों का होता है, और बेटे आजकल के ज़माने में ऐसे कहाँ होते हैं। तो भाई जाने दो, रहने दो इनको, इनकी खिदमत करने दो। तो सही है। बस अब मैं जो है आपसे इसलिए शेयर कर रही थी कि मैं यहीं सब बिज़ी थी। और इतने फरमाबरदार भाई हैं कि बहस चल रही थी आपस में कि कौन लेकर जाए कौन लेके जाए। तो भाई वो कह रहा था मैं लेके जाऊँ। तो भाई अच्छी बात है, आप अपना फ़र्ज़ अदा करें, ऐसे भाई भी होने चाहिए। भाई ये भी कह रहे थे कि तुमने जितना करना था तुमने उससे ज़्यादा कर दिया। तो बस होंगी और आप लोगों से शेयर करूंगी अपनी रूटीन जो भी होगी। और अब जो जो मेरे पेंडिंग में काम पड़े हुए हैं, जो भी रेमेडीज़ पड़ी हुई हैं, वो आपसे शेयर करूंगी। क्योंकि अल्लाह का शुक्र है अब मैं जो है फ़्री हूँ। बाकी जो भी काम होंगे आपसे शेयर करूँगी। हर दफ़ा कहती हूँ और फिर कोई ना कोई मसले मसाइल आ जाते हैं। आप लोग समझते हैं, आप लोग का थैंक्स, और आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। यहाँ पे लग रही थी भाई हमारी मुन्नी की मेहंदी, और बहुत ही अच्छे से हमने करा। इनको नींद आना शुरू हो गई, इन्होंने कहा बस एक ही हाथ पे लगा दें आनो, क्योंकि अभी स्कूल गोइंग हो गई हैं। तो अब जो है इन्होंने स्कूल स्टार्ट किया था और बहुत ज़्यादा इनके ऊपर बर्डन था, पेपर टेस्ट वगैरह चल रहे थे, फ़र्स्ट टाइम स्टार्ट होने वाला है। तो अब ये थोड़ी थकी थकी हो जाती हैं और जल्दी सो जाती हैं, रात में ज़्यादा देर तक नहीं जागती। तो बस ये मैंने कट कर करके इनके छोटे छोटे डिज़ाइन निकाल के लगाए थे, क्योंकि इतने बड़े हाथ तो नहीं लग सकते थे। तो बस इसी तरीके से फिर मेरी सिस्टर ने मेरे भी अटैच किया, और छोटा सा मेरे एक बंच जो क्या कहते हैं बेल टाइप का होता है वो लगा के और अटैच कर दिया था। और फिर इसकी फिलिंग कर दी थी। ये बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त मुझे लगा। तो मेरी तरफ़ से तो भाई रिकमेंडेड है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। मुझे तो बहुत पसंद आया। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर ये ईद मिलादुन्नबी से एक दिन पहले लगा रही थी कि क्या हो गया, जब तैयारी की है तो लगाओ। बहनोई भी इतना वो कर रहा था, क्यों टेंशन ले रही हो, क्यों वो हो रही हो। अब सही है, अल्लाह का शुक्र है। सलमान ने भी अपना सूट जो है 12 रबी अव्वल का रेडी करवाया था टेलर से, मगर जो है ना सैटरडे तक बिल्कुल भी उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। मगर मैंने उनको बोला अब नया सूट पहनना है तो हिम्मत करो, जूस वगैरह पियो, खाने पीने पे ध्यान दो, फिर जो है सूट पहनो और थोड़ा बहुत बाहर जाओ, चलो फिरो। एक हफ्ते से तो बिल्कुल ही घर में थे, बिल्कुल भी नहीं उठा जा रहा था। मगर अब अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ अल्लाह का शुक्र है, पहले से बेहतर है। और अब जो है यहाँ पर ये कंप्लीट कर देंगी सिस्टर इसी तरीके से, बिल्कुल प्रेस कर कर के अच्छे तरीके से। और फिर इसकी सारी फिलिंग कर दी थी सिस्टर ने।
तो बस यहाँ पर इसके बाद मैंने जो है अपने थोड़ी बहुत घर की तैयारी करी थी, सारा घर समेटना था, करना था, घर पे ध्यान नहीं दे रही थी। तो मैंने वीडियो में इसलिए इतना टाइम लगा दिया कि मेरा ना बच्चे की तबीयत की वजह से बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। आप लोग तो मेरे फैमिली फ्रेंड हैं और एक फैमिली की तरह हैं, मगर फिर भी जो है ना बस ऐसा दिल कर रहा था उसी पे सारा ध्यान दूँ, उसी को सारी तवज्जो दूँ। आप लोग फिर भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, तमाम दुश्मनों की शर से बचाए, हम लोग पे अपना करम करे, आप लोग पे भी अपना करम करे और अल्लाह पाक आसानी वाले मामलात करे। तो बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का जितना शुक्र करें कम है, अल्लाह का एहसान है। तो बस अप एंड डाउन तो आते रहते हैं लाइफ में। तो इस तरीके से जो है बंदा जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाता। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दिल भी नहीं कर रहा होता। और कब से मैं सोच रही थी व्लॉग अपलोड करूँ, आज थर्सडे हो गया ये चीज़ करते करते। तो मैंने कहा आज मैं जो है वॉइस ओवर करती हूँ और आप लोगों से शेयर करती हूँ मैं अपनी रूटीन जो जो हुआ इस गैप में। तो अब जो है आगे जो भी होगा रेमेडी वगैरह वो भी आपसे शेयर करूँगी। कुछ मौसम चेंज हो रहा है तो उससे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, गले में ख़राशें हो रही हैं और बस खांसी स्टार्ट हो गई है, ड्राइनेस हो रही है, नाक के अंदर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस महसूस हो रही, पता नहीं आप लोगों को भी हो रही है, और हाथ पैर जो है ना ड्राई ड्राई हो रहे हैं। तो शायद आप लोगों को भी फ़ील हो रहा हो ऐसा कुछ, क्योंकि मौसम जो है ना जो क्या कहते हैं समर का था वो अब विंटर की तरफ जा रहा है। तो बस उसकी भी जो रेमेडीज़ वगैरह होगी वो आपसे शेयर करूँगी। बस आप लोग मुझे सपोर्ट करें, अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और यहाँ पर हो गई थी मेहंदी ड्राई, तो फिर इसके स्टिकर हटाना शुरू कर दिए थे। ये देखें सिस्टर की बेटी हैंड जो है वॉश करके आई थी, तो मैंने कहा लाओ अपना हैंड दिखाओ। तो यहाँ पर जो है ये सोए सोए भी जा रही थी, इनका स्टिकर भी हट गया था। तो मैंने कहा इस पर डॉट डॉट लगा देती हूँ या हार्ट वगैरह बना देती हूँ, मगर कहने लगी मुझे अब नींद आ रही है। यहाँ पर ये मैं अपना हैंड ड्राई कर रही थी, छोटे से ही डिज़ाइन वो कर रहे थे। इसी दौरान जो है भांजी ने बोला मुझे भूख लग रही है, तो ये पॉपकॉर्न वगैरह बना के ले आई थी सिस्टर बच्चों के लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम लोग खाते हैं और इन्जॉय करते हैं, आप लोग भी इन्जॉय कीजिए। तो यहाँ पर हमने ये बनाया था फ्लेवर ब्लैक पेपर, और सबसे मैं कहती हूँ अच्छा यही है सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, बहुत अच्छा है ये टेस्ट इसका, ये फ्लेवर। यहाँ पे मैंने हैंड वॉश कर लिया था और ये जो डॉट डॉट हैं ये बाद में डाले थे। और इस तरीके से आप अच्छे से अच्छे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अभी हमने तो जैसे भी थी अनप्रोफेशनल तरीके से करी थी, अब आइंदा जो है और अच्छे तरीके से करेंगे तो हम कहीं पे भी लगा के अपने इवेंट वगैरह पे जा सकते हैं, किसी भी तकरीब में जा सकते हैं, किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ निकाली है भाई। मेरे बच्चों के कपड़े देखो, शहजादे बेटे के, अरे वाह मुन्नी आपके सही आ गए सूट। भाई ये मुन्नी ने अपनी पसंद से बनवाया है, मुन्नी का फेवरेट है ये। इनके और इनके ड्रेस एक जैसे हैं भाई, दोनों भैयाओं के। सलमान भैया का भी अच्छा है ड्रेस ये रहा। तो भांजी के मैंने साइड में पट्टी लगाई थी फीता टाइप की, और अच्छी हो गई थी, ड्रेसअप हो गई थी, ये लड़के स्टाइल में बनवा रही थी। यहाँ पर मैं बिरयानी बनाने आ गई थी 12 रबी अव्वल की, लाइट सी, ज़्यादा स्पाइसी नहीं थी, क्योंकि सलमान को भी खाना था, उसने काफ़ी दिन बाद स्टार्ट किया था। उसको कुछ भी नहीं दे रहे थे हम, जूसेस वगैरह ही दे रहे थे, उससे खाया भी नहीं जा रहा था हलक में तकलीफ़ की वजह से। फिर डॉक्टर ने कहा इनको नरम ग़िज़ाएँ दें जो ये चाह रहे हैं, तो फिर मैंने लाइट सा चिकन आलू की बम्बई बिरयानी बना दी थी। और यहाँ पर जो है ये मैंने ग्रीन मसाला मंगाया था, मिर्चें और हरा धनिया पुदीना। आपको पता है ये मुझे 12 रबी अव्वल वाले दिन मंगाना पड़ा, क्योंकि बिल्कुल होश नहीं था मुझे क्या तैयारी करनी है क्या नहीं, सारी प्लानिंग जो है ना ठप हो गई थी। यहाँ बिरयानी के राइस बॉयल हो रहे थे, चिकन रेडी हो गया था, और हर चीज़ इतनी कॉस्टली मिली थी कि टमाटर 300 रुपीज़। यहाँ पे मैंने ये सब बनाया था, रायता बनाया था, मिठाई मंगाई थी, ये सब बांटा था।
तो सब कुछ बहुत कॉस्टली था, आप लोगों को सब पता है कितना कॉस्ट चल रहा था। टमाटर, मिर्ची, हरा धनिया, पुदीना सब बहुत महंगा था। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।